राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस के सामने बड़ा एक जो चुनौती का विषय बना हुआ है वो है टिकट बंटवारा। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि किसे टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार टिकट बंटवारा पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा। ये योग्यता के आधार पर होना भी चाहिए। टिकटों का बंटवारा उन लोगों के आधार पर किया जाएगा जो जमीन पर मजबूत हैं और जिनके जीतने की संभावना है। पार्टी जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। टिकटों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे तो जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टिकट वितरण के मानदंड के सवाल पर पायलट ने कहा, मानदंड ये है कि हमें उस विजेता को टिकट देना है जो जीतने की क्षमता रखता हो। पार्टी उन्हें सिंबल देगी। सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट दिया जाएगा। टिकट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं कई एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत में कौन बाजी मारता है ये इस बात से भी तय होगा कि किसके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिलता है। लेकिन पार्टी ने बहुत स्पष्ट रणनीति बनाई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि वो स्थानीय नेतृत्व या उनके पसंद के उम्मीदवारों के बजाय विनेबिलिटी फैक्टर को लेकर खुद सर्वे करवा रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व खुद भी चयन कर रहा है। एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रही है। बीजेपी भी यही प्रोसेस अपना रही है और कांग्रेस भी विनेबिलिटी फैक्टर पर बहुत ध्यान दे रही है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाएगा। इस बार के चुनाव में युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक देखने को मिलेगी। पायलट ने कहा कि इस बार टिकट वितरण में युवाओं को पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार SC, ST, OBC और दलित सब वर्ग से जुड़े हुए युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस पर पार्टी की ओर से गहन चर्चा की जा रही है और फीडबैक लिया जा रहा है। राज्य में युवाओं की भागीदारी के लिए पायलट मुखर रहे हैं। सचिन पायलट की इन बातों के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन पायलट युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और उनका दावा है कि युवाओं को ज़्यादा टिकट मिलेगा। ये दर्शाता है कि अपने समर्थकों को वो हर हाल में अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। कहीं गहलोत पर निशाना तो नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, एक समय में जयपुर कांग्रेस दफ्तर के बाहर टिकट लेने वालों की भीड़ उमड़ती थी। राजस्थान में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अब टिकटार्थियों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। एक महीने पहले जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर टिकट चाहने वाले और कटवाने वालों के समर्थन में भीड़ उमड़ती रहती थी, लेकिन अब अचानक उस पर ब्रेक लग गया है। अब सिर्फ बैठकें हो रही हैं। टिकट वितरण में हो रही देरी की वजह कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर बढ़ती गुटबाजी को माना जा रहा है। इस बीच सचिन पायलट ने बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया। सियासत के जानकारों का मानना है कि सचिन ने गहलोत पर निशाना साधा है। सचिन ने साफ साफ कहा कि टिकट किसी भी नेता की सिफारिश से नहीं दिए जाएंगे। गहलोत और राहुल गांधी के खास रणनीतिकार आमने सामने। दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार हैं सुनील कानूगोलू। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजस्थान में लगभग 50% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि जो विधायक सरकार बचाने में उनके साथ खड़े रहे उनके टिकट नहीं काटने चाहिए। ऐसे में गहलोत और कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम ने अपने सर्वे के बाद पार्टी आलाकमान को बताया कि राज्य में तमाम विधायकों और कई मंत्रियों के खिलाफ बेहद सत्ता विरोधी लहर है। लिहाजा तकरीबन 50% सिटिंग विधायकों के टिकट बदलकर किसी अन्य को दिया जाना चाहिए। सुनील कानूगोलू क्यों महत्वपूर्ण है वो भी समझ लीजिए। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है, मध्य प्रदेश में जो रणनीति बनाई है, उसमें यही चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर के साथ में हुआ करते थे, फिर बाद में अपनी अलग कंपनी बनाकर कांग्रेस के लिए वो लगातार प्रचार की रणनीति बना रहे हैं। उनकी अभी तक की रणनीति बहुत कारगर रही है। हिमाचल, कर्नाटक, भारत जोड़ो यात्रा, मध्य प्रदेश का माहौल, जो भी चीज़ें देखने को मिली वो सकारात्मक पहल है। ऐसे में उनके जो सजेशंस हैं उनको राजस्थान में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत तो एक चुनौती है ही शीर्ष नेतृत्व के लिए। अध्यक्ष बनाना चाहते थे तब भी वो अड़ गए थे। हालांकि वो कहते हैं मैं तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसके बावजूद वो कुर्सी के साथ बने रहते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। कुल मिलाकर अशोक गहलोत की अपनी जादूगरी है, उनका अपना काम करने का तरीका है। अशोक गहलोत का मानना है कि सचिन पायलट और राजेंद्र गुड़ा की नाराजगी के संकट के समय भी जिन 121 विधायकों ने हमेशा उनका साथ दिया उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कानूगोलू की रिपोर्ट ने गहलोत की टेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बता दिया, कानूगोलू की रिपोर्ट को नज़रअंदाज कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर सकती है। और अगर ये फॉर्मूला बनाया गया है कि विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाएगा तो इसमें सिर्फ अशोक गहलोत की सिफारिश नहीं चलेगी। आप समझ सकते हैं कि ये किस वजह से। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच में यही सबसे बड़ी अड़चन रहेगी। बेशक पार्टी उनको एक मंच पर ले आई, लेकिन असली फैसला होना है विधायकों के द्वारा। जब विधायक चुनकर आ जाते हैं तो उसके बाद में ये बात उनके हाथ में चली जाती, कौन किसके साथ कितने विधायक लेकर चला जाएगा।
पायलट ने एक कोशिश करी, पायलट भी कर चुके हैं, गहलोत भी कर चुके हैं, दोनों ही एक जैसा काम कर चुके हैं। पहले पायलट की अगर बात करें तो अपने साथ में, जब आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, तो एक हिस्सा वो कांग्रेस पार्टी का ले गए थे। कुछ उसी अंदाज में बागी सुर जो है राजस्थान में सुनाई पड़ रहे थे। क्या कहा जा रहा था यहाँ भी ऑपरेशन लोटस की तरह कुछ हो जाएगा, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। हालांकि माना जाता है कि अशोक गहलोत ने उस समय सब चीज़ों को मैनेज कर लिया। वो यही कह रहे हैं कि वो उस समय पर जितने भी विधायक साथ में खड़े रहे थे उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, तो उस बात की मिसाल वो इस समय रख रहे हैं। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट को शीर्ष नेतृत्व भी मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है। जयपुर में पहुंचे थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, अब वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं, उस समय वरिष्ठ नेता के तौर पर पहुंचे थे। और इन दोनों की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना था कि अब अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे सचिन पायलट। लेकिन कोई भी विधायक उनकी बैठक में नहीं पहुंचा। अजय माकन ने अपना पद तक छोड़ दिया। अजय माकन ने कहा कि घोर अनुशासनहीनता है, इस पर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। बात सुनी नहीं गई क्योंकि राजस्थान की सियासत की अपनी मजबूरी थी। कांग्रेस भी जानती कि इस समय पर वो अशोक गहलोत का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी बगावत को नहीं झेल सकते हैं। ये भी एक तरह की बगावत ही मानी गई। अशोक गहलोत के समर्थन में विधायक खड़े थे। अब ये विधायक क्यों खड़े थे? क्योंकि ये अशोक गहलोत के खास हैं। यही टिकट वितरण में होता है, जिनको टिकट मिलेगा वही जीत कर आएंगे। और यही वजह होती है कि पहले से ही ये तय हो जाता है कि इतने लोग हमारे खड़े हैं, तो बाद में जब जीत कर आएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर हमारी दावेदारी मजबूत होगी। सचिन पायलट इस खेल को जानते हैं। अब वो युवाओं के लिए बात कह रहे हैं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलेगा, क्योंकि युवाओं में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। युवा चेहरे के तौर पर उनको पिछली बार भी रखा गया था, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे को भी चुनाव में सामने रखा गया था। लेकिन एक बार फिर सत्ता या सीएम की कुर्सी पर बैठे अशोक गहलोत। एक बार फिर अशोक गहलोत का ये दाव हो सकता है, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व भी इसको लेकर सतर्क है। और कानूगोलू की ये रिपोर्ट कि कई सिटिंग विधायक 50% वो कह रहे हैं, 50% ने आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा। बीजेपी की रणनीति को भी कांग्रेस देख रही है। बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया जा रहा है, यहाँ भी विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जा रहा है। स्थानीय नेतृत्व के अलावा एक पैरेलल अपनी टीम बनाकर वहाँ से इनपुट लिए जा रहे हैं, फिर दोनों को मैच किया जा रहा है। इसके आधार पर कैंडिडेट्स को तय किया जा रहा है। तो इतनी तैयारियों के साथ कांग्रेस को भी उतरना होगा, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को इस बार झटका लग सकता है।